नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैकेनिक्स की तैयारी करनी है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कोड नंबर 2005। देखिए, आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं और आप इसको भी जो सुन पा रहे हैं, ये मैंने जीपीसी अजमेर यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर के एक होनहार छात्र श्री चेतन नायक सन ऑफ श्री सत्यनारायण जी नायक, जिनकी ब्रांच है सिविल, और ये हमारे ग्रुप नंबर 8 के विद्यार्थी हैं और इनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यद्यपि मैं भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ क्योंकि 7 तारीख से बीटेक 5th सेम के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, बीटीयू के, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, और वो बच्चे में से बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। लेकिन चेतन जी की रिक्वेस्ट पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और ये वीडियो बनाने बैठ गया। तो समय निकाल के काम किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को सबको बहुत लाभ होगा। तो देखिए, इन्होंने मेरे को 2 प्रश्न पूछे हैं मैकेनिक्स में, और वो दोनों मैंने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं, आपको मैं समझा रहा हूँ। पहला प्रश्न, एक समपंचभुज के एक कोणीय बिंदु से दूसरे कोणीय बिंदुओं की ओर क्रमशः 7, 1, 1 तथा 3 न्यूटन के बल कार्य करते हैं। इनके परिणामी बल का परिमाण व दिशा ज्ञात करो। एक्चुअली हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, इन ए रेगुलर पेंटागन 4 फोर्सेस एक्टिंग फ्रॉम वन एंगुलर पॉइंट टू अदर एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन. Forces are 7, 1, 1 and 3 Newton. We have to find their resultant and direction of the resultant. तो सबसे पहले तो अपन को समझना पड़ेगा कि रेगुलर पेंटागन जो होता है, समपंचभुज, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। देखिएगा, अगर कोई समबहुभुज हो, चलो सम को छोड़ो, आप कोई भी बहुभुज हो, n भुजाओं वाला, किसी भी n भुजाओं वाले बहुभुज के जो अंतःकोण होते हैं यानी कि इंटीरियर एंगल, उनका सम होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 2n-4 इंटू 90 डिग्री। n इज नंबर ऑफ साइड्स। जैसे आपको पता है, अगर मैं n को 3 ले लूँ तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा ना, ट्राइंगल बन जाएगा। तो 2 इंटू 3 -4 इंटू 90 करके देखते कितना होता है। 2 3 6 में से 4 के 2 इंटू 90 180 डिग्री होता है। और आप जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता ही है, जानते हैं आप लोग। अगर मैं n को 4 ले लूँ, तो ये 2 इंटू 4 -4 इंटू 90 डिग्री, तो ये 2 चौक 8 में से 4 के 4, और 4 इंटू 90 कितना होता है, 360। यानी कि 4 भुजाओं वाले बहुभुज यानी कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। और ये आप अच्छी तरह जानते हो। आप जानते हो ना, सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसी तरह से कोई मान लीजिए 5 भुजाओं वाला है, ये कैसा भी, ये 5 है ना, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, इसके जो एंगल्स है ये 1, 2, 3, 4, 5, इनका जो सम होगा पाँचों का, वो 2 इंटू 5 -4 इंटू 90 डिग्री, यानी 10 - 4 6 इंटू 90, ये 540 डिग्री होगा। यानी किसी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग 540 डिग्री होता है। अब क्या है कि अगर ये सभी भुजाएं बराबर हों, यानी वो जो पेंटागन है वो रेगुलर पेंटागन हो, यानी कि सम पंचभुज हो, तो सभी जब भुजाएं बराबर होगी तो सब कोण भी बराबर हो जाएंगे। और अगर 540 डिग्री के 5 बराबर भाग किए जाएं, तो भाग 5 किया तो ये 108 आ गया। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है कि किसी समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ ये चीज़ को लिख दिया है, समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण 2 इंटू 5 -4 इंटू 90 डिग्री, ये तो कुल कोण हो गए। और चूँकि सारा कोण बराबर है तो 5 का भाग लगा दिया, तो 6 इंटू 90/5 यानी कि 180 108 डिग्री। अब ये आप देख रहे हैं समपंचभुज है, A B C D E A,
और ये एंगल जो पूरा दिख रहा है आपको, ये वाला 108 डिग्री है। मैंने इस 108 डिग्री के 3 भाग कर दिए, क्योंकि ये ना AC AD ये 2 लाइनें बीच में आ गई, तो ये कितने कोण बन गए? 2 बन गए। कौन सा? 3 कोण बन गए, BAC CAD और DAE। ये तीनों, ये 1 ये 2 ये 3 कोण बन गए, और तीनों कोण मिलकर 108 डिग्री होंगे। तो एक कोण कितने का हो जाएगा? 36 डिग्री का। 36 से 108 होता है। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 36। यहाँ से यहाँ कितना होगा? 72, क्योंकि 36 और यहाँ से यहाँ कितना होगा? 108। वो तो है ही, आपको पता ही है, 36 + 36 + 36। तो इस तरह से हमने कह दिया कि ये जो कोण BAC है, कोण BAC 36, कोण BAD 72, कोण BAE 108। अब आपको ये कहा गया है कि किसी लिखा ना, एक समपंचभुज के एक कोणीय बिंदु से, हमने कोणीय बिंदु यानी कि एंगुलर पॉइंट A मान लिया, से दूसरे कोणीय बिंदुओं की ओर, कितने कोणीय बिंदु होते हैं पंचभुज के? 5, ABCD। तो A से जो फोर्स लग रहे हैं वो A से B की ओर, A से C की ओर, A से D की ओर और A से E की ओर लग रहे हैं। कितने? 7 न्यूटन, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 3 न्यूटन। तो ये बल लग रहा है, और एंगल इनके मैंने बता दिए। ये भी तो लग रहा है क्षैतिज, इसको मैंने क्षैतिज मान लिया, हॉरिजॉन्टल। तो बाकी कितना? 36 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री। अब ये जो 4 फोर्स लग रहे हैं, 7, 1 और 3, इनको मैंने अलग से शो कर दिया यहाँ पे। ये पॉइंट लग रहे हैं A से B की ओर, A से C की ओर, A से D की ओर, A से E की ओर। ये 60 न्यूटन का जो बल है ये हॉरिजॉन्टल है, ये 36 डिग्री पर है, ये 72 डिग्री पर है, वो 108 डिग्री पर है। अब हम जानते हैं कि अगर किसी बिंदु पर खूब सारे बल कार्य करते हैं तो हम उन बलों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कोई एक फोर्स है, मान लीजिए ये F, और ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये है वर्टिकल डायरेक्शन, और ये अगर मान लो कोण अल्फा है, तो इस F फोर्स का, या P फोर्स मान लो, इसको P मान सकते हो, P फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये वाला, इसे कहेंगे P cos अल्फा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसे कहेंगे P sin अल्फा, यानी कि P cos अल्फा। अच्छा, कैसे भाई? जरा समझ लेते हैं 2 मिनट के लिए। ये मैंने एक आयत बना दिया, ये P है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये एंगल अल्फा है, ये सिग्मा H है, सिग्मा H नहीं, इसको H बोलेंगे, इसको H बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, V है। अब अगर मैं आधार में कर्ण का भाग लगाऊं, यानी कि H/P करूं, H/P, तो इजिकल टू cos अल्फा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर मैं, अच्छा ये V है तो ये भी V होगा ना, आयत की सामने भुजाएं बराबर होती है, तो V/P करूं वर्टिकल कंपोनेंट बटा P, तो लंब बटा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन, तो ये साइन अल्फा हो जाएगा। इसका वाला H कितना हो जाएगा? P cos अल्फा, और V कितना हो जाएगा? P sin अल्फा। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई फोर्स P दे रखा है और उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल पता है अल्फा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि क्षैतिज घटक होगा P cos अल्फा, और ऊर्ध्व घटक होगा P sin अल्फा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत काम की है। अब क्या है कि यहाँ चूँकि 4 फोर्स लग रहे हैं और चारों के हमको एंगल पता है हॉरिजॉन्टल से। ये जो पहला फोर्स है ना, इसका कितना हॉरिजॉन्टल से एंगल? 7 का 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो 0 ही होता है ना। हॉरिजॉन्टल का एंगल हॉरिजॉन्टल से 0 होगा। इसका एंगल 36, इसका 72, इसका 108। हमने क्या किया, एक सारणी बना दी, देखिएगा आप ध्यान से। ए बी दिशा में बल कितना था? 7 न्यूटन। ये देखिए, ये ए बी दिशा में, फिर ए सी, फिर ए डी, फिर ए ई। तो ए बी दिशा में बल कितना हो गया? 7। इधर 1, 1 और 3। एंगल कितना होगा क्षैतिज से? इसका, ये चूँकि खुद हॉरिजॉन्टल है तो 0 डिग्री, इसका 36, इसका 72, इसका 108। अब हम निकालेंगे क्षैतिज घटक। मैंने आपको अभी समझाया कि किसी भी फोर्स P का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है P cos अल्फा, और वर्टिकल होता है P sin अल्फा। तो
36 घटक हो गया पी कॉस अल्फा। कैसे? 7 इंटू कॉस 0, इसका 1 इंटू कॉस 36, इसका 1 इंटू कॉस 72, इसका 3 इंटू कॉस 108 और इनकी वैल्यू निकाल दी। तो आप ये काम कर सकते हो कैलकुलेटर से। जैसे आपको मान लीजिए कॉस 0, वैसे पता है कॉस 0 1 होता है, लेकिन चलो फिर भी एक बार निकालते हैं इससे। ये देखिए कॉस 0, मैं क्या करूँगा, पहले कॉस दबाऊँगा, फिर यहाँ पे 0 दबाऊँगा, 0 और इजिकल कर दूँगा। देखो बना गया। अब आपको चाहिए मान लीजिए यहाँ पे कॉस 108 चाहिए, कॉस 108, कॉस 108। तो ये कॉस दबाया और 108 भी दबा दिया, ये आ गया कॉस 108 माइनस का 0.309। लेकिन कॉस 108 को गुणा किसे करना, 3 से, इंटू 3 कर देते हैं, इंटू 3 कर देते हैं। तो माइनस का 0.92705, तो माइनस का 0.927, ठीक है ना। तो आपको जब ये आपको जब ये कैलकुलेटर अलाउड है तो क्या दिक्कत है आपको? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके लिए, तो आराम से इस काम को कर सकते हैं। तो ये मैंने सभी 4 फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल दिए। इसी तरह से वर्टिकल निकाल दिए। 7 यहाँ कॉस था, यहाँ साइन आ गया, 7 साइन 0, 1 साइन 36, 1 साइन 72, 3 साइन 108, ये वैल्यूज निकाल दी। इसी तरह से एक बार फिर बताऊँ आपको, जैसे ये साइन 108 डिग्री है, तो ये हमने क्या किया, साइन दबाया, 108 दबाया, इजिकल टू किया, ये साइन 108 आ गया। और साइन 108 का होना किससे हो रहा है, 3 से, तो इंटू 3 भी कर दिया। तो कितना आया हमारा, ये आया 2.853, 2.853 1 6, तो 2.853 1 6 9 था, इसको हमने 2 मान लिया, तो ठीक है। ये 2.853 अब क्या आ गया, 2.853 ये लिख दिया हमने, सारे लिख दिए। अब हम जब इनको जोड़ेंगे, इन सबको, 4 है ना कंपोनेंट 4 फोर्स के, तो इसको हम सिग्मा एच कहते हैं। देखिए ये बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, सिग्मा एच बराबर इन बलों के क्षैतिज घटकों का बीजीय योग, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस। और सिग्मा वी का मतलब है इन्हीं बलों के, किन्हीं बलों के जो आपको दिए गए 4, इन्हीं बलों के ऊर्ध्वाधर घटकों का बीजीय योग, यानी कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, जिसको सिग्मा वी का है। तो आपको अगर पता पड़ जाए ये आपके मान लो जितने भी फोर्स है, इसमें 4 दे रहे, 4 के 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। ये तो हो गया सिग्मा एच और ये हो गया सिग्मा वी फाइनली। तो ये हो जाएगा इनका रिजल्टेंट, ये वाला ये हो जाएगा इनका आर। अगर ये सिग्मा वी है तो ये भी सिग्मा वी होगा। और ये जो है आर, ये आपका एंगल 90 डिग्री है, हम लगाते हैं बौधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय। तो ये कर्ण हो गया ना, समकोण त्रिभुज का कर्ण हो गया। कर्ण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट सिग्मा एच का स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का स्क्वायर। अच्छा, साथ में अगर मैं इस कोण को थीटा कहूँ तो आर की दिशा निकल सकती है। अगर मैं tan थीटा निकालूँ, tan थीटा, तो क्या होगा, लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच। तो अगर ये हमको पता हो सिग्मा वी सिग्मा एच, तो हम tan थीटा निकाल सकते हैं। और जब tan थीटा निकल जाएगा तो इस आर की डायरेक्शन भी आ जाएगी, यानी किस दिशा में परिणामी बल कार्य कर रहा है। तो ये सब बातें हमने इसमें की है। सिग्मा एच का मतलब इन बलों के क्षैतिज घटकों का बीजीय योग, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। सिग्मा वी इन्हीं बलों के ऊर्ध्वाधर घटकों का बीजीय योग, यानी कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन फोर्सेस। तो इनका रिजल्टेंट आर हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा वी स्क्वायर। अब देखिए हमने सिग्मा एच निकाल दी, कैसे निकाला, इनको जोड़ दिया, 7 प्लस 0.809 प्लस 0.309 माइनस 0.927, ये सम कैसी है, एल्जेब्रिक। तो प्लस माइनस जो भी हो एज इट इज साइन के साथ लेना पड़ेगा। तो ये 7.191 आ गया, ये सिग्मा एच आ गया। ऐसे ही निकाला सिग्मा वी, यानी इन सबको जोड़ेंगे, ये सभी प्लस में आ रहा है, तो ये 4.3921 न्यूटन आ गया। अब देखिए आपने देखा कि सिग्मा एच भी आपका पॉजिटिव आ रहा है और सिग्मा वी भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका वाला हमारे जो आएगा रिजल्टेंट वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। क्यों, देखिए जरा आप, ये एक्स ओ एक्स, ये वाई ओ वाई, तो ये चूँकि हमारा सिग्मा एच प्लस में आया तो मैंने इसको प्लस में इधर मार्क कर दिया, ये सिग्मा एच। और सिग्मा वी भी प्लस में आया तो मैंने ऊपर मार्क कर दिया। बड़ा बल है तो लंबाई ज़्यादा कर दी, छोटे बल की लंबाई कम कर दी। और ये
आर हो गया। अच्छा ये सिग्मा भी है तो ये सिग्मा भी होगा। आर का फॉर्मूला अंडर रूट सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ये 7.191 का होल स्क्वायर प्लस 4.3921 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो 8.426 आ गया। देखिए आपको सिखा देता हूँ सॉल्व करना। 7.191 का स्क्वायर, 7.191 स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर बटन दबा के आगे चलना है, प्लस, तो ये मैंने प्लस कर दिया। फिर 4.3921 ये स्क्वायर किया और कर दिया, ये जोड़ आ गया 71, इसका लेंगे वर्गमूल तो अंडर रूट और ये इक्वल टू, तो ये 8.426 तो ये देख रहा 8.426 8.426। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मुझे निकालना था tan थीटा यानी कि इसकी दिशा परिणामी की, तो अभी समझाया था आपको सिग्मा बी अपन सिग्मा एच, तो ये सिग्मा बी तो था आपका 4.3921 और ये था 7.191, तो हल किया तो 0.610777 आ गया। ये tan थीटा है, यानी ये जो कौन थीटा हमको निकालना है ना उसकी टेंजेंट इतनी है। अब थीटा कैसे निकालते हैं, ये जो tan थीटा आया इसका निकालेंगे इन्वर्स, तो बोलते हैं tan इन्वर्स 0.610777। कैसे निकालेंगे देखिए आप, देखिए मैंने भी कहा था आपको कि जब मैंने इसमें इसका भाग लगाया तो ये आया, हमको थीटा चाहिए यानी कि इसका इन्वर्स लाएंगे, तो कैसे लाएंगे इन्वर्स, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम दबाएंगे शिफ्ट, फिर दबाएंगे tan, ये आगे देखो tan इन्वर्स, और किसका लेना tan इन्वर्स 0.610777 0.610777। जैसे आप दबाएंगे इजिकल टू, ये इजिकल दबाया तो ये 31.4156 डिग्री आ गया। देखिए 31.4156 को मैंने 6 कह दिया, तो ये 31.41 आ गया। तो हमारे आंसर क्या आ गए, परिणामी बल बराबर 8.426 और इसकी दिशा थीटा 31.4156 डिग्री, और ये इसका उत्तर है। मुझे आशा है कि आपको ये पूरा समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब मैं अगला प्रश्न कर रहा हूँ। तो जो प्रश्न मुझसे पूछा गया था छात्र चेतन जी द्वारा, उसका दूसरा प्रश्न ये है। अजमेर के हैं, अजमेर जीपीसी के हैं, सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो पूछा वो ये है। अभी मेरे पास क्या नए चैप्टर हिसाब से किताब नहीं आई है, तो उन्होंने जो मुझे सवाल भेजे थे व्हाट्सएप पे, मैंने उनको सॉल्व कर दिया है। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है दूसरा, ये पढ़ के सुना रहा हूँ। एक कण पर 2p 3p व 4p बल एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के समांतर क्रमवार लगे हैं। 3 forces acting at a point parallel to the 3 consecutive sides of an equilateral triangle। एक आ गया, तो उनके परिणामी की दिशा और परिमाण ज्ञात करो। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, ये क्वेश्चन है हमारा। तो फोर्स क्या लग रहे हैं, 2p 3p और 4p। कहाँ लग रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज की ये भुजाओं पे नहीं लग रहे हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के समांतर लग रहे हैं। और कहाँ लग रहे हैं, एक कण पर, एक पॉइंट पर, ये कह दिया। तो पहला काम क्या किया मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया। आई हैव ड्रॉन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का। ये सब कोण इसके 60 डिग्री होंगे, 60 मैंने किसी भी नाप का एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। अब इसकी जो साइड्स मैंने मानी ABC, यानी कि AB BC CA। मैं क्रम से बोलूँगा ना, देखा ना, देखो ध्यान से इसको देखो, क्रमवार लगे हैं, यानी कि सीक्वेंस में लेना पड़ेगा। पहले AB BC CA। मैं इसको AB CB या AC नहीं कह सकता। क्रम का मतलब होता है A से B, B से C, C से A, ये होता है क्रमवार। लेकिन ये जो दिशा आपको दी है बल लगने की, ये बल यहाँ नहीं लग रहे हैं, नॉट ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये किसी पॉइंट पर लग रहे हैं। तो मैंने एक पॉइंट लिया O, और O पॉइंट से मैंने AB है ना, AB, इसके समांतर एक लाइन खींच दी ये वाली, और उसी O पॉइंट से
ए बी के बाद क्या आता है बी सी। तो देखो पहले मैंने लाइन खींची ए बी के पैरेलल, फिर मैंने खींची ये बी सी है ना, बी से सी बी ये इसके पैरेलल, और फिर सी से ये सी से इसके पैरेलल, ये देखिएगा इस तरह से। तो ये ए बी के पैरेलल, ये बी सी के पैरेलल, ये सी ए के पैरेलल। तो यहाँ फोर्स लग रहे हैं, आपको दिखा गया 2P 3P 4P। तो ये 2P 3P 4P। हमें हमेशा जो भी फोर्स दे रखे हैं उनकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो आप ध्यान से देखें, समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण 60 डिग्री होता है। इसका मतलब ये एंगल 60 होगा बाई ज्योमेट्री, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है, और इनके बीच का कोण 60 है, ये बीच का कोण भी 60 ही होगा। इसी तरह से ये कोण चूँकि 60 है, ये भी 60 ही होगा। क्यों 60 होगा? ये कि ये जो लाइन है ये वाली, ये इसके समांतर है, और ये जो लाइन है इसके समांतर है। तो जो कोण इन दो के बीच में होगा वही कोण इन दो के बीच में होगा, 60 डिग्री हो गया। तो ये कोण भी आपका 60 डिग्री हो गया। देखिए, हमें जो एंगल मार्क करने हैं फोर्सेस के, वो एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, यानी कि इस साइड में हॉरिजॉन्टल से हमको एंटी क्लॉकवाइज नापने, ऐसे कोण यूँ 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 इस तरह से। तो पहला जो फोर्स लग रहा है वो तो ए बी दिशा में लग रहा है 2P। तो 2P का एंगल 2P से, जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल माना है, 0 होगा। और ये जो दूसरा है फोर्स 3P, ये एंगल कितना होगा? अब ज़रा बताओ। मैंने बताया अभी आपको ये कोण 60 डिग्री है, लेकिन हमें ये कोण नहीं चाहिए, हमें तो ये कोण चाहिए, ये वाला। तो बताओ ये 120 भाग नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये कोण 60 है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज का कोण है उसके हिसाब से, ये 60 है तो ये 120 होगा। लीनियर पेयर, रेखिक कोण ये मुझे होते हैं, क्योंकि ये सीधी रेखा है, ये 60 है तो 120 ही होगा। और अब ये जो तीसरा जो बल लग रहा है इधर, ये सी ए के समांतर ओ से, ये 4P है, 2P 3P 4P। और इसकी जो एंगल, इसका जो एंगल होगा इससे, वो कितना हो जाएगा? ये पूरा एंगल देखिए, हम नापते हैं यहाँ से, ये पूरा एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये अगर सीधी लाइन देखिए अपन, तो कितना कोण होता है? 180 डिग्री। और 180 में ये 60 जोड़ देंगे तो 240, मैंने शो कर दिया 240 डिग्री। तो क्या फाइनल रहा कि 2P का कोण 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ही है, 3P का कोण 120 डिग्री, और 4P का कोण 240 डिग्री। अब हमारे पास में तीनों बल आ गए, और तीनों बलों के क्षैतिज से कोण भी आ गए। तो हमने लिख दिया, ये जो ए बी के समांतर बल कितना था? 2P, बी सी के समांतर 3P, समांतर यानी कि पैरेलल, और सी ए के समांतर 4P। ये सभी बल, ऑल द फोर्सेस एक्ट एट पॉइंट O, उस पर है। अब अगर हम कहें सिग्मा एच जो है, इन सभी बलों के क्षैतिज घटकों का बीजीय योग है। इफ सिग्मा एच इज इक्वल टू algebraic sum of all the horizontal components of these forces, और सिग्मा भी algebraic sum of all the vertical forces of these forces, और मतलब algebraic sum of all the vertical components of these forces, सभी बलों के ऊर्ध्वाधर घटकों का बीजीय योग। तो परिणामी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा वी स्क्वायर, हम पहले बता चुके हैं आपको। अब देखिएगा, हमने जैसे पहले एक टेबल बनाई, यहाँ भी एक टेबल बना दी। हमने पहले तो O पर क्रियाशील बल लिख दिए। पहला बल देखिए, कि O पर क्रियाशील बल, पहला बल ये 2P किसके समांतर है? AB के। दूसरा 3P BC के। तीसरा 4P CA के। तो देखिए, AB के समांतर 2P, BC के समांतर 3P, CA के समांतर 4P। यानी O पर क्रियाशील बल का नाम क्या है? वो लिख दिया बल कौन सा है, फिर उसका मान कितना बल का, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। अब उसका दिशा, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, एंगल 0 होगा। 3P का मैंने अभी समझाया था 120 डिग्री, 4P का 240 डिग्री। अब हमने ये क्या फॉर्मूला है? क्षैतिज घटक यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कैसे बताया मैंने आपको? P cos अल्फा, और ऊर्ध्व घटक P sin अल्फा। तो ये 2P cos 0, 3P cos 120, 4P cos 240 लिख दिए। और यहाँ आपको जैसे आपको चाहिए 2P cos 0, तो ये हमने पहले दबाया cos, फिर दबाया 0, ये आ गया कितना? 1। cos 0 1 होता है, इंटू 2P करेंगे तो 2P इंटू 1 तो 2P होता है। अब cos 120 देखिए आप, हमने दबाया cos, यहाँ दबाया 120,
ये आ जाएगा माइनस का 0.5, ये देखो आ गया माइनस का 0.5। और माइनस के 0.5 को गुणा करेंगे किससे, 3p से, तो 3 को गुणा करेंगे 0.5 से तो 1.5 आएगा, और 1.5 का मतलब होता है 3/2, तो 3/2, तो माइनस का 3p/2। फिर है cos 240, देखिए ये cos, ये 240, ये भी माइनस का 0.5 आ रहा है, लेकिन इसका गुणा किससे हो रहा है, 4p से, इंटू 4 कर देते हैं, तो माइनस का 2, तो माइनस का 2p हो गया। इसी तरह से मैंने ये निकाले कंपोनेंट सारे इनके। ये 2p साइन जीरो जीरो होता है तो ये जीरो ही आएगा। 3p साइन 120 तो 3√3/2 आएगा। 4p साइन 240, ये मैंने कोई मिस्टेक हो गई होगी, मिटा दे, वापस लिख देता हूँ मैं इसको। कितना आएगा ये, देखिए साइन 240 मैं कह सकता हूँ कि -√3/2 होगा। कैसे, देखो आप, ये साइन 240 माइनस का 0.866, माइनस का 0.86, और 866 जो पॉइंट का होता है वो √3/2 होता है, तो माइनस का √3/2 हो गया। ये हो गया माइनस का √3/2, और गुणा किसे करना, 4p से, तो ये हो गया इंटू 4p, तो कितना हो गया, माइनस का 4√3p/2, तो ये माइनस का 4√3p/2 हो गया। अब सिग्मा भी निकाला, इनको जोड़ा सबको, जैसे इसको जोड़ा था मैंने सिग्मा एच को भी, तो 2p, अभी माइनस है, -3p/2 और -2p, 2p -3p/2 -2p, 2p 2p कट गए तो माइनस का 3p/2 आ गया। इसको जोड़ेंगे, 0 + 3√3/2 इंटू p -4√3/2 इंटू p, देखो लिख दिया मैंने, ये 0 + 3√3/2 इंटू p -4√3/2 इंटू p। तो इसमें क्या होगा कि √3p/2 कॉमन आ जाएगा, √3p/2 कॉमन आ जाएगा, 3 - 4 होता है -1, तो -√3p/2 हो गया। अब देखो ज़रा, इस सवाल में सभी जो कंपोनेंट आए हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो माइनस में आए, मतलब सारे नहीं, जो इनका सम है एल्जेब्रिक, इन तीनों को जोड़ा ना, कुछ प्लस थे कुछ माइनस थे, तो एल्जेब्रिक में माइनस आ गया, सिग्मा एच भी और सिग्मा वी भी, दोनों माइनस क्या शो करता है। देखिए मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये आपके एक्सिस हैं, एक्स, एक्स डैश, वाई डैश, इधर x प्लस होता है, इधर x माइनस होता है, ऊपर y प्लस होता है, नीचे y माइनस होता है। अगर आपका हॉरिजॉन्टल माइनस में आया है, इसका मतलब ये इधर जाएगा, वर्टिकल माइनस में आया तो वो नीचे जाएगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में x y दोनों माइनस के होते हैं। अब ये होगा रिजल्टेंट, ये वाला, ये r निकलेगा, √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब हमें इसका एंगल निकाल, एंगल हमको ये चाहिएगा, ये, तो पहले हम क्या करेंगे, ये एंगल निकाल लेंगे, ये वाला, ये निकाल लेंगे, और उसको 180 में जोड़ देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ये काम मैंने यहाँ किया है, देखिए आप ध्यान से। तो पहले तो मैंने ये निकाले थे अपने, ये सिग्मा एच -3p/2, सिग्मा वी -√3p/2। अब रिजल्टेंट फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, √ सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा वी स्क्वायर। तो ये सिग्मा एच सिग्मा वी वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर करेंगे प्लस में हो जाएंगे, जोड़ा तो आपका 3p² आ गया, और इसको करेंगे तो √3 इंटू पी हो गया। तो ये r की वैल्यू आ गई √3 इंटू पी, परिणाम बल का मान आ गया। अब चाहिए दिशा परिणाम की, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको कहा ना ये दोनों देखो माइनस मारे थे, एक तो माइनस का 3p/2, एक माइनस का √3p/2। तो माइनस का 3p/2 तो माइनस है तो इधर मार्क किया जाएगा, और माइनस का ही √3p/2 तो नीचे मार्क किया जाएगा। अभी समझाया मैंने आपको, ये बन गया एक रेक्टेंगल। ये 3p/2 का मान बड़ा होता नहीं, 1.5p है, और ये √3/2 यानी कि 0.866। तो ये लाइन मैंने बड़ी खींची, ये लाइन छोटी खींची, ये बन गया एक रेक्टेंगल आयत, और ये बन गया इसका रिजल्टेंट फोर्स r, इसे कहते हैं हम r। तो r का फॉर्मूला क्या होगा, ये r की वैल्यू निकल चुकी थी आपकी कितनी, √3p, तो r = आंसर आ गया √3p, ये r की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब हमको निकालना है एंगल। तो देखिएगा, मैं अगर सिग्मा एच कहूँ, वैसे तो सिग्मा एच आपका -3p/2 था,
लेकिन मैंने चूंकि इसकी दिशा इधर शो कर दी है माइनस की तरफ, तो अब इसका मॉडुलस ले लेता हूँ। सिग्मा इसका मॉडुलस मापांक, माइनस का मापांक में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है 3b/2, और सिग्मा v का मॉडुलस लिया तो माइनस का था तो ये प्लस हो गया मॉडुलस √3b, यानी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान। तो ये देखो ये 3, अब देखो ये 3p/2 था तो माइनस में, लेकिन यहाँ मैंने प्लस में लिखा है क्योंकि मैं ऑलरेडी दिशा इधर बता चुका हूँ माइनस वाली, ये दिशा बता चुका हूँ, यहाँ मैंने √3b/2 लिखा है। अब देखो जरा, अगर ये √3b/2 है तो इसके सामने ये भी √3b/2 होगा। अब ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो वाला ट्राइंगल, इसमें अगर निकालूँ मैं, अच्छा इस कोण को मैंने थीटा डैश कह दिया, ये कोण थीटा डैश, तो tan थीटा डैश क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटा आधार। ये देखिएगा tan थीटा डैश लंब कितना है, ये वाला √3p/2, और बेस कितना है 3p/2, भाग लगा दिया। तो ये √3p/2 से, सॉरी ये p/2 से p/2 कट गया तो √3/3 बच गया। तो √3 और 3 को लिख दिया √3 × √3, एक √3 कट गया तो 1/√3 यहाँ पे रह गया। और tan थीटा डैश = 1/√3, तो थीटा डैश कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हम जानते हैं कि tan 30 1/√3 होता है, तो थीटा डैश यानी ये एंगल जो दिख रहा है वो ये 30 डिग्री आ गया। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 180 जोड़ देंगे, यानी कि 180 + 30 यानी कि 210 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया 210 डिग्री, यानी कि जो परिणामी बल निकलेगा वो √3p, उसकी दिशा कितनी होगी 210 डिग्री एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से। तो इस तरह से आपको मैंने ये 2 सवाल पूरे करा दिए हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि आपने अब तक मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक किया होगा। इसको शेयर करें मैक्सिमम लोगों के बीच में, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक नहीं किया तो। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।